जो लोग पूछते हैं ना केवल एक किधर मुंह करें किधर मुंह करें, केवल मुंह करने से कुछ नहीं होगा। कितनी चीजें मैंने बताई हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्राइटेरिया बताए हैं। अब देखो, अब फर्नीचर डिजाइन थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। अब एक तो ये फर्नीचर डिजाइन कर दिया, इसमें क्या होगा, कुछ सालों बाद आप देखना ये तोड़ मुड़ जाएगा। ये कोने जो है ना, कोई टकराएगा इनसे, उसको भी चोट लगेगी, इसको भी चोट लगेगी, ये टूट फूट जाएंगे, बेढंगे हो जाएंगे ये सारे। तो इसकी बजाय क्या करते हैं, गोलाई दे देते हैं। जितना ज्यादा गोलाई दी हुई होगी उतना ही ज्यादा बढ़िया डिजाइन है। कोई भी फर्नीचर हो, इवन बुलेट ट्रेन आप देखो आगे से कितनी ज्यादा चोंच से निकली होती है उसकी, कितनी ज्यादा गोलाई होती है। गाड़ियां कारें आपकी सारी, इवन आपके जूते कहीं से उभरे हुए हैं, कहीं से डाउन है, नीचे से भी सांस ले रहे हैं जो बढ़िया जूते हैं आजकल। कोई फ्लैट जूता या खड़ाऊं अच्छी नहीं मानी जाती, नीचे से जो उठा हुआ है उसमें से हवा पास हो रही है, वो जूता बढ़िया माना जाता है। तो इस तरह से फर्नीचर डिजाइन में ध्यान रखा जाता है कि गोलाई होनी चाहिए सब तरफ। कोई भी फर्नीचर आप देख लेना, मेरे पीछे अलमारियां हैं, जो फर्नीचर जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ही बढ़िया माना जाएगा वो। कार आपकी है, कार की सीट देख लेना, कभी भी एकदम फ्लैट नहीं होगी। अब आओ सिटिंग अरेंजमेंट। अब जिस तरह, अब केवल मात्र मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह रीअरेंज करना है चीजों को, वही रेमेडी है। केवल रीअरेंज करना है। अब ये इस तरह सीट है आमने सामने, ये बेसिकली वो अरेंजमेंट है जिस तरह टीचर स्टूडेंट्स का होता है आमने सामने, या बॉस ने जब डांटना होता है अपने सबॉर्डिनेट को, अपने सामने बिठा के डांटते हैं ना बिल्कुल ही, तो ये वो वाला है। तो इसमें क्या होगा, आपस में मनमुटाव होंगे, गुस्सा बढ़ेगा, वो वाली चीज होंगी। इसकी बजाय ढंग से अगर आपने घर में अरेंजमेंट करना है तो इस तरह करो, ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो कनखियों से देखें एक दूसरे को, बिल्कुल आमने सामने ना पड़े। तो इस तरह ये थोड़ा सा मुंह इधर मोड़ेगा, ये थोड़ा मुंह इधर मोड़ेगा, तब बातचीत होगी, तब इतना गुस्सा नहीं आने वाला। केवल आपने क्या किया, रीअरेंज कर दिया बस। रीअरेंज कर दिया, ये मान लो 2 साइड टेबल थी, एक यहाँ पे रख सकते हो आप, इसको खत्म हो गया। अब आइए, जैसे मान लो अब आप बैठे हो यहाँ पर, कोई कारण की वजह से आप ये सोफा इधर नहीं रख सकते, लेकिन अब दरवाजा इधर ही है, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ बैठे बैठे कि कौन आ रहा है जा रहा है। तो आप क्या करो, सामने एक मिरर लगा लो। तो जैसे आप यहाँ बैठे हो, इस मिरर से आपको पता चल जाएगा, कोई भी आएगा उसकी रिफ्लेक्शन आपको एकदम से दर्पण में पता चलेगा, कोई आ रहा है, आप एक्टिव हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे बस। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल केवल एक यहाँ मिरर लगा के, ज्यादा बढ़िया क्या होता, आप सोफा यहाँ लगाते, लेकिन वो अगर नहीं हो सकता तो आप एक सिंपल यहाँ मिरर लगा के आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है जा रहा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जिस तरह मान लो इधर गार्डन है, लेकिन आपका अरेंजमेंट यही है कि दरवाजा है, पहले दरवाजे से डायगनली अपोजिट इधर सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन आप इधर विंडो है एक, अब आप यहाँ लगा सकते हो, लेकिन ये दरवाजे के सामने हो जाएगा। और इधर गार्डन है, वो भी आप चाहते हो गार्डन भी दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, एक मिरर आपने लगाया, विंडो खोल दो, विंडो से ये इसका सारा इमेज यहाँ बनेगी, और इस इमेज को आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब यहाँ बैठे बैठे आप गार्डन का व्यू देख सकते हो अपने घर में। सिंपल, कुछ गर्दन नहीं घुमानी, कोई सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं करना, सिंपल रेमेडी। फिर आइए आइडियल पोजीशन, चाहे बैठने की हो, खाना खाने की हो, सोने की हो, पढ़ने की हो, बातचीत करने की हो, कोई भी, सभी में ये रूल लगाना है। क्या रूल लगाना है, सॉलिड बैकिंग। जिस तरह मेरी पीठ के पीछे दीवार है, सॉलिड दीवार है, इसलिए उधर क्योंकि कुछ खुला था ही नहीं, तो उसके साथ में हमने क्या किया, ये कबर्ड लगा ली जिनमें किताबें भरी पड़ी हैं, क्योंकि उधर से कोई विंडो तो थी नहीं जो बंद हो जाती। ठीक है, तो सॉलिड बैकिंग हो गई, मजबूत पीठ हो गई, और वो साउथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, मोर ओपन स्पेस इन द फ्रंट साइड, फ्रंट में खुली जगह इतनी सारी। ठीक है, अब ये 14-15 फुट का कमरा है, सामने मेरे बहुत ज्यादा खुली जगह है, उसके बाद विंडो है, विंडो के बाद बाहर गार्डन है, उसके बाद रोड है, पूरा नॉर्थ खुला हुआ है। मोर ओपन स्पेस इन द फ्रंट साइड,
अभी यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा दिशाओं की, ये तो मैं एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे। सामने खुली जगह होनी चाहिए। फिर लेस स्पेस टुवर्ड द पैसिव साइड। पैसिव क्या है, मान लो लेफ्टी हूं मैं, सॉरी राइटी हूं, अगर मैं राइटी हूं तो पैसिव साइड कौन सी हुई, लेफ्ट। तो पैसिव साइड यानी लेफ्ट साइड में कम जगह होनी चाहिए, खुली हुई, कम जगह हो। तो इधर लेफ्ट में मेरे एक टेबल है जिसपे प्रिंटर रखा हुआ है, तो उधर बंद हो गई जगह। मैं मोर ओपन स्पेस टुवर्ड द एक्टिव साइड। एक्टिव साइड क्या है, अगर मैं राइटी हूं तो राइट साइड, राइट साइड में ज्यादा खुली जगह हो। ठीक है। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ दैट स्पेस। ये जो कमरा है इसमें दरवाजे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो बंदा। ओके। और क्या है, ऑस्पिशियस डायरेक्शंस टुवर्ड द फ्रंट एंड एक्टिव साइड। अब ये चीज भी लगा लो साथ में, कि जो एक्टिव साइड में और फ्रंट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शंस भी हों, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन वगैरह वगैरह। अब मैंने अपनी सीट इस तरह अरेंज कर रखी है, मेरे सामने पड़ता है नॉर्थ और दाईं तरफ पड़ता है ईस्ट, वो भी कंडीशन पूरी हो गई। ये सब मकान बनाते वक्त करते हैं। ये सब जब हम किसी को भी कंसल्टेंसी देते हैं उसी वक्त सोच के चलते हैं ये सब चीजें। बाद में सोचने से ज्यादा चीजें सब अप्लाई नहीं हो पाएंगी। अब इस कमरे में सब चीजें अप्लाई हो रही है मेरी। फिर और क्या है, ऑस्पिशियस सीनरी टुवर्ड द फ्रंट एंड एक्टिव साइड। फ्रंट साइड में ऑस्पिशियस सीनरी हो, तो हमने फ्रंट में नॉर्थ में बाहर ग्रीनरी कर ली, ऑस्पिशियस सीनरी हो गई। मधुमालती की बेल लगा ली, फूल खिले रहते हैं उसमें। और फिर एक्टिव साइड जो कि ईस्ट साइड है मेरी, इसमें जो भी लगाना है लगा लो, क्योंकि इसके बाद दूसरा रूम है तो यहाँ पे कोई भी सीनरी बढ़िया सी पेंटिंग तस्वीर लगाई जा सकती है आराम से। तो इस तरह इतनी सारी कंडीशन, जो लोग पूछते हैं ना केवल एक किधर मुंह करें किधर मुंह करें, उससे नहीं होना। केवल मुंह करने से कुछ नहीं होगा। इतनी सारी चीजें, तंत्र है, वास्तु तंत्र, तब कहीं जाके अच्छे असर आएंगे। कितनी चीजें मैंने बताई हैं आपको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, सात क्राइटेरिया बताए हैं। एक से कैसे हो जाएगा गुजारा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं। एल शेप डेस्क बढ़िया नहीं होता। एल शेप डेस्क बनवा लेते हैं लोग। अब एल शेप क्या है, पजाड शेप है, शेप रेगुलर शेप होनी चाहिए। ठीक है, इसको उठा के देखना, कभी इतना मुश्किल हो जाएगा, टूट जाएगी ये, जो उठाएंगे उन्हीं को चोट लगेगी पक्का, जनरली। तो इसके दो पार्ट कर दो, सीधी सी है। ये ऐसे कर दो दो पार्ट, या तो एक ये रेक्टेंगुलर हो गया, एक ये हो गया, या ऐसे कर दो दो पार्ट। यहाँ पे देखो इस तरह, एक ये पार्ट कर दिया, एक ये पार्ट कर दिया, बस। अब ये अपने आप में डिजाइन इनका क्या है, रेक्टेंगुलर है दोनों, लेकिन जब अरेंजमेंट यहाँ करेंगे वो एल शेप अरेंजमेंट हो गया। एल शेप अरेंजमेंट करना तो ये जरूरी नहीं है कि वो एल शेप ही बनवानी है फर्नीचर। एक तो उसको कंस्ट्रक्शन में बड़ी दिक्कत पड़ेगी बनाने में, ये ध्यान रखना होता है। अब आप देखो यहाँ गोलाई दे दी, लेकिन यहाँ पे गोलाई देने की जरूरत नहीं है, इस कोने को और इस कोने को और इस कोने को। ठीक है ना, क्योंकि ये तो सट जाएंगे एक दूसरे से। ये जो एक्सपोज्ड है ये गोलाई दी होनी चाहिए इनको, ये गोलाई दी थी देखो। तो इस तरह से फर्नीचर डिजाइन अपने आप में पूरी ब्रांच है वास्तु की।